કેમ છો? મજામાં? तो जो आज अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, वो है जो अपन ने कल पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसके दो स्पेशल एग्जांपल पढ़ेंगे आज अपन इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो अपना फर्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोलता है कि 2 मोल्स ऑफ O3 गिव्स अस 3 मोल्स ऑफ O2। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म दे रखी है अपने को। मतलब ये रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। अपने को मैकेनिज्म दे रखी है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की। मैकेनिज्म क्या बोलती है कि O3 से अपने को क्या मिला? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि O3 प्लस O गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ O2, अगेन इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये क्या है? स्लो स्टेप। सर स्लो स्टेप मतलब RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या है? स्लो स्टेप। और ये पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? व्हाट इज रेट लॉ एंड आल्सो डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसमें कुछ स्पेशल होगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए अपन से क्या पूछ रहा है? रेट लॉ। नहीं तो पूछता नहीं रेट लॉ, क्योंकि रेट लॉ क्या था? बहुत बेसिक चीज है इसके लिए। पूछता क्या अपन से? सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपन दोनों चीज कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है अपना? अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको जाना है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लो स्टेप पे, जो कि होता है RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और वहां से क्या निकालना अपने को? इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए रेट लॉ। अभी देखते हैं अपन। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? मेन रिएक्शन के लिए रेट लॉ। तो मेन रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा? R, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वल्स टू K, that is rate constant multiplied by concentration of reactant raised to the power exponent। सर आपने यहाँ पे x की जगह 2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इसलिए x इज नॉट इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बात समझ में आई आपको? अपन देखते हैं अब स्लो स्टेप जो है अपना RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए क्या देखते हैं अपन अब? रेट लॉ, दैट इज R इक्वल्स टू K, that is rate constant multiplied by concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient multiplied by concentration of another reactant raised to the power stoichiometric coefficient। ये बात समझ में आई आपको? सर यहाँ पे आपने stoichiometric coefficient नहीं लिया और यहाँ पे आपने 1 लिख दिया stoichiometric coefficient, ऐसा क्यों? अपन ने एक बात पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर कि जो भी RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लो स्टेप होता है, उसको आपको मानना है एक तरह से एलिमेंट्री रिएक्शन, और उसके बाद उसके लिए क्या लिखना है? रेट लॉ। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर रेट लॉ कैसे लिखते हैं अपन? सिंपल, रेट लॉ मतलब R इक्वल्स टू K, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब अपन कंपेयर करेंगे कि क्या यहाँ पे मेन रिएक्शन के अंदर और जो स्लो स्टेप है उसके अंदर क्या दोनों रिएक्टेंट सेम है? क्या यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट भी प्रेजेंट है? अभी देखते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं देखूं तो अपने पास O3 क्या है? कॉमन है दोनों रेट लॉ के अंदर, बट यहाँ पे कुछ एक नया सब्सटेंस आ गया, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन क्या आ गया? यहाँ पे कुछ नया आ गया, मॉलिक्यूल नहीं है ये, एक नेसेंट ऑक्सीजन क्या आ गया? कुछ नया आ गया अपने पास, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे O मेन रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? इंटरमीडिएट प्रेजेंट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट। अब मुझे इसको हटाना तो क्या करना पड़ेगा? अपने को फास्ट रिवर्सिबल स्टेप के लिए क्या लिखना पड़ेगा? K इक्विलिब्रियम, जो अपन पढ़ चुके हैं जो पिछली वीडियो थी अपनी उसके अंदर। तो अपने पास क्या है? K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power stoichiometric coefficient अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power stoichiometric coefficient। तो अपने पास फास्ट रिवर्सिबल स्टेप कौन सा है? ये फास्ट स्टेप है, बट ये इरिवर्सिबल है। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर, अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर अगर 2 ही स्टेप है जिसमें से एक स्लो है एक फास्ट है, और वो फास्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, तो आपको उस स्टेप को अज्यूम करना है कि ये क्या है? रिवर्सिबल स्टेप है। और उसको अज्यूम करते हुए आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? K इक्विलिब्रियम। समझ में ये बात? अच्छा, अब K इक्विलिब्रियम लिखते हैं अपन। तो अपने पास क्या है? ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या है? O2 रेज्ड टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन, ओपन नहीं, इनटू में, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O
नेसेंट ऑक्सीजन रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या अपने पास O3, कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या समझ में है आपको? अपन के इक्विलिब्रियम लिख क्यों रहे हैं? क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता तो सुनो, अपन इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि अपन जो इंटरमीडिएट है उसकी वैल्यू पुट कर सके इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ में आई बात? तो अपने को इसको रिमूव करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। मैंने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, मुझे O हटाना है इससे, तो मैंने क्या कर लिया, O की वैल्यू निकाल ली। तो अपने पास नेसेंट ऑक्सीजन क्या निकल के आया? इट इज सिंपली K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के अपने पास? K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेस्ट टू द पावर 1। इसको यहां ले गया मैं और इसको कहां लेगा? डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये क्या है? अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेस्ट टू द पावर 1। मैंने सिंपली इसको रिमूव करने के लिए K इक्विलिब्रियम निकाला है। सिंपल समझ में ये बात आपको? अब मैं इसकी वैल्यू जो अपने पास ये है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? R इक्वल्स टू K दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेस्ट टू द पावर 1। समझ में आई बात? अब कंसंट्रेशन ऑफ O मतलब नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहां से क्या क्या पुट कर दी? K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेस्ट टू द पावर 1। समझ में आई बात आपको? अब यहां पे दो कांस्टेंट आ गए अपने पास, K और K इक्विलिब्रियम। अगर मैं कोई दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूं, लेट इट बी K और K इक्विलिब्रियम, तो क्या निकल के आएगा? नया रेट कांस्टेंट या नया कांस्टेंट। तो अपने पास देखता हूं मैं कि अगर मैंने दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल के आया? एक नया कांस्टेंट, और वो क्या है? K इंटू K इक्विलिब्रियम दैट इज व्हाट? K डैश। सिंपली मैंने K और K इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास एक नया कांस्टेंट निकल के आ गया, वो क्या है? K डैश। समझ में आई बात आपको? अब यहां पे क्या है? बेस सेम है बट पावर भी सेम है। बट अगर बेस सेम हो कोई भी डिजिट्स का, अगर बेस सेम हो तो अपन क्या कर सकते हैं? पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अपने पास बेस सेम है तो अपन ने क्या कर दिया? कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 1 + 1 दैट इज 2 अपॉन क्या नीचे? कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1। अगर मैं लेके इसको ऊपर तो क्या बन जाएगा अपने पास? ये R इक्वल्स टू K डैश मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेस्ट टू द पावर -1। सिंपली मैं इसको ऊपर ले गया तो पावर क्या होगी? नेगेटिव के अंदर। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो यस और नो। समझ में आई बात आपको? ये सिंपल है। अपन से क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर? पहले रेट लो, तो रेट लो निकल के आ गया अपने पास क्या? रेट लो दैट इज R इक्वल्स टू K डैश मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेस्ट टू द पावर -1। सर इसमें इस क्वेश्चन के अंदर रेट लॉ पूछा क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल केस है। आपको ये देखना है कि क्या रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व है या फिर हमें प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है। मुझे पता है कि इन जनरल जब अपन रेट लॉ लिखते हैं तब क्या होता है? ओनली रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन रेट लॉ। बट यहां पे मैं देखूं कि यहां पे जो रेट लॉ लिखा है मैंने उसके अंदर अपने पास जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है? इन्वॉल्व है। तो ये क्या हो गया? एक स्पेशल केस ऑफ रेट लॉ। सिंपली होता क्या रिएक्टेंट मतलब रेट लॉ के अंदर जो भी अपना रिएक्टेंट होता है उसको लिखते हैं अपन व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ इज सिंपली रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ reactant raised to the power stoichiometric coefficient in elementary reaction, but if it is a complex reaction जब क्या होगा? rate law मतलब R equals to K that is rate constant multiplied by concentration of reactant raised to the power कोई exponent। अब यहाँ बात करता हूं मैं कि अपन बात करते सिर्फ reactant की, तो सर इसके अंदर यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट क्यों है रेट लॉ के अंदर? क्योंकि ये एक स्पेशल केस है और अपन ने क्या पढ़ा? एक स्पेशल क्वेश्चन पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे रेट लॉ के अंदर प्रोडक्ट भी क्या है? इन्वॉल्व है। समझ में आई बात आपको? इसीलिए एग्जामिनर ने आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? रेट लॉ। अब अगर पूछ ले आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सिंपली मुझे पावर्स को ऐड करना है, अपन क्या निकाल सकते हैं उससे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 2 प्लस माइनस ऑफ 1, ये क्या निकल गया अपने पास? 1। तो ये क्या हो गया अपने पास? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
बात समझ में आई आपको? सो ये क्वेश्चन एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन था जिसके अंदर रेट लॉ के अंदर अपने पास क्या है, प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ. इज इट क्लियर टू यू? से यस और नो इन द कमेंट्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 moles of H2O2 in the presence of I- catalyst in alkaline medium means OH- की प्रेजेंस है इसके अंदर, और उससे क्या मिलता है अपने को, 2 moles of H2O plus O2. ये अपने पास एक रिएक्शन है सिंपल, और इसकी मैकेनिज्म दे रखी है, मतलब ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है. अपने पास इसकी मैकेनिज्म प्रेजेंट है. मैकेनिज्म क्या बोलती है अपने को कि H2O2 plus I- irreversible reaction gives us H2O plus IO-. This is slow step. It means what? It is rate determining step, RDS. अब सेकेंड स्टेप क्या बोलता है इसका, H2O2 plus IO-, again irreversible reaction, it gives us H2O plus O2 plus I-. ये क्या है, फास्ट स्टेप है, फास्ट इरिवर्सिबल स्टेप है. आई बात समझ में आपको? अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो आपको वीडियो को पॉज करना है एंड ट्राई करना है सबसे पहले. उसके बाद अगर आपका जो रेट लॉ सही आता है देन इट्स ओके, अगर सही नहीं आता तो आपको देखना है मैंने कैसे सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को. तो ये जो स्पेशल क्वेश्चन है इसमें अपन रेट लॉ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इन सम क्वेश्चंस कैटलिस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ. जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या पढ़ा मैंने कि इन सम क्वेश्चंस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ. अब यहां क्या पढ़ रहे हैं अपन, इन सम क्वेश्चंस या इन सम केसेस कैटलिस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ. अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें. सबसे पहले ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. सर कैसे पता चला आपको, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है. अगर मल्टीपल स्टेप्स में उधर हो रही है और आपको मैकेनिज्म भी दे रखी है इस पर्टिकुलर मेन रिएक्शन की, देन इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखते हुए आपको क्या करना है, जो स्लो स्टेप है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हुए क्या करना है, उसके लिए रेट लॉ लिखना है. तो अपने पास जो स्लो स्टेप है उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, रेट लॉ. तो रेट लॉ क्या है अपने पास निकल गया यहां पे, H2O2 रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. क्योंकि अपन स्लो स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हुए क्या कर रहे हैं, इसका रेट लॉ लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ I- एंड मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट लॉ लिख रहे हैं. आई बात समझ में आपको, रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. क्या आपको ये बात समझ में आई? अब मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जो कैटलिस्ट होता है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ. तो अपन लिखते हैं मेन रिएक्शन के लिए क्या, रेट लॉ, दैट इज R इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2O2 रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट रेज़ टू द पावर Y. कैटलिस्ट क्या यहाँ पे I-. तो मैं देखता हूं मेन रिएक्शन के रेट लॉ से कि यहाँ पे क्या स्लो स्टेप के अंदर भी रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम है. देख सकते हो आप यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या है, सेम है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं है इस पर्टिकुलर स्लो स्टेप के अंदर. तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ऑर्डर. तो अपने पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, सिंपली मैंने क्या कर दिया, पावर्स को ऐड कर दिया, दैट इज व्हाट 2. तो अपने पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या निकल के आया यहाँ पे, दैट इज 2. मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो इन द कमेंट्स. इज इट क्लियर टू यू? बोलो. तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि इन सम केसेस कैटलिस्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ. तो सर ये पता कैसे चलेगा कि स्पेशल केस है? वो एग्जामिनर आपको कुछ स्पेशल रिएक्शंस के लिए वो मेंशन करके देगा कि यहां पे कैटलिस्ट का भी रोल है रेट लॉ के अंदर, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर. तो अपन ने जो 2 एग्जांपल पढ़े आज, फर्स्ट एग्जांपल क्या था अपना, फर्स्ट एग्जांपल ये बोल रहा था कि वहां पे रेट लॉ के अंदर लास्ट में क्या है अपने पास, प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ.
जो सेकंड एग्जांपल था उसमें क्या बोला उसने कि कैटलिस्ट इज आल्सो इन्वॉल्व इन रेट लॉ। तो रेट लॉ के अंदर ये हमेशा जरूरी नहीं है कि क्या हो वहां पे रिएक्टेंट ही प्रेजेंट हो, वहां पे और क्या प्रेजेंट हो सकता है, वहां पे प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, वहां पे कैटलिस्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए हैं आज की वीडियो के अंदर, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया इस वीडियो के अंदर, और कोई डाउट्स है आपको तो आप वो भी कमेंट के अंदर पूछ सकते हो मेरे से। टिल देन, stay safe, stay healthy and keep studying. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.